देखिए फ्रेंड, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। निम्न में से किस वर्ग पर फ्रांस में कोई कर नहीं लगाया जाता था? कुलीन वर्ग पर। रूसो कौन था? रूसो एक दार्शनिक था। स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। कौन है लेखक? मॉन्टेस्क्यू। महान दार्शनिक वोल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? फ्रांस। मतलब फिर से देखिए, महान दार्शनिक वोल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? फ्रांस देश को। ये देखिए, निम्न में से किसने चर्च की बुराइयों की बदनाम वस्तु से तुलना की है? वोल्टेयर। 8वां प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? लुई 16वें की निरंकुशता। लुई 16वें की निरंकुशता है। ठीक। प्रश्न 9वां देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है? स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल। निम्न में से कौन फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है? स्टेट्स जनरल था। ठीक। प्रश्न 10वां देखिए, फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग के नेतृत्व किसने किया था? मिराबो। फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग के नेतृत्व किसने किया था? मिराबो किया था। प्रश्न 11वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी? फ्रांस की क्रांति थी किससे? टेनिस कोर्ट से। ठीक। फिर से गाइस देख लिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी? फ्रांस की क्रांति संबंधित थी। और अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न देखिए, बास्तिल का जेल के पतन का वर्ष है, अथवा किस तिथि को बास्तिल का पतन हुआ था? 12वां प्रश्न फिर देखिए, बास्तिल की जेल के पतन का वर्ष है। ऑप्शन 4 जुलाई 1789 में। 3 सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? 27 जून 1789 ईस्वी में। ठीक। फिर देख लिए 13वां क्वेश्चन, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? 27 जून 1789 ईस्वी में। ये देखिए 14वां प्रश्न, नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात अमौलिक अधिकारों की घोषणा लिखा है ना? हाँ, घोषणा यहाँ अपने गाछ लोग रहा है, घोषणा लिखा है, कब की गई थी? फिर देख लिए, नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की थी? 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। और प्रश्न 15वां देखिए, चुंडेलों का धावा किस शहर में हुआ था? वर्षा में। चुंडेलों का धावा किस शहर में हुआ था? वर्षा में। प्रश्न 16वां देखिए, फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी कब चढ़ाया गया था? फिर देख लीजिए प्रश्न 16वां गाइस, फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर कब चढ़ाया गया? 1793 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर चढ़ाया गया था, 1793 ईस्वी में। ये प्रश्न 17वां देख लीजिए, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई
कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। फिर देख लीजिए, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई 1815 ईस्वी में। प्रश्न 18 देख लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय हुई वाटरलू में हुआ था। देख लीजिए यहाँ फिर से देख लीजिए, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में। यहाँ देख लीजिए 18वां प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय हुई वाटरलू में। ठीक, ओके, धन्यवाद गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए भाई, इसी तरह क्वेश्चन और चढ़ाएंगे अच्छे हर ऑल एग्ज़ाम के लिए। ठीक, ओके, बाय फ्रेंड।